नमस्कार साथियों, हम यहाँ पर आ चुके हैं मॉर्निंग शिफ्ट का एनालिसिस लेने। पिछले कई शिफ्टों से आप एनालिसिस देख रहे हो, तो अब हम अगला जो एनालिसिस है अभी हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग जुड़े हुए न्यू अतुल्य एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ हम यहाँ पर अगला एनालिसिस यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। एक एक बच्चे समझेंगे कि आज का पेपर कैसा गया, आज का स्कोर क्या रहा, और साथ ही साथ ये जानने का प्रयास करेंगे कि लैब में हाईएस्ट स्कोर किसका रहा। तो चलिए हम समझते हैं एनालिसिस। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, हमारे साथ हमारे अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। हर्षिता यहाँ पर अभी पेपर दे के आए हैं। हर्षिता, पेपर कैसा लगा आपको? टफ या मध्यम या नॉर्मल लगा आपको? सर, मैथ्स रीजनिंग का तो मैंने उतना प्रैक्टिस किया नहीं था। अच्छा, मैथ रीजनिंग का इतना प्रैक्टिस नहीं किया था। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो बाकी जो सब्जेक्ट्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। बाकी सब्जेक्ट मतलब एवरेज पेपर आया था अगर मैथ्स और रीजनिंग को अगर हटा दिया जाए। मैथ रीजनिंग को हटा के दिया है तो यानी मैथ रीजनिंग का भी हमें पता चला 60 से 65 क्वेश्चन थे। सही है, 60 से 65, यानी जिसकी मैथ रीजनिंग में पकड़ अच्छी होगी वो आसानी से कर सकता है। पेपर लेंथी तो नहीं था कि काफ़ी टाइम लगा सॉल्व करने में? नो सर, मेरा तो मतलब मैथ्स रीजनिंग तो मैंने किया नहीं था बेसिकली। तो मेरा हाफ एन आवर पहले कंप्लीट हो गया था क्वेश्चन। मतलब सारे क्वेश्चन डायरेक्टली थे, कोई ज़्यादा घुमा के पूछा नहीं था उन लोगों ने। अच्छा, घुमा के नहीं पूछा, डायरेक्टली हो गए थे। मतलब नॉर्मली हम सॉल्व करें तो हो गया था हमारा पेपर। रीजनिंग में थोड़ा सर मैथ्स के जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन थे वो थोड़े ज़्यादा आए थे रीजनिंग में। ठीक है। अच्छा, हिंदी का कोई टॉपिक बता सकते हो सर हम पे? सर, हिंदी में लोकोक्तियाँ जो होती हैं और जो मुहावरे होते हैं। लोकोक्ति मुहावरे, ये सर बहुत कम से 7 से 8 क्वेश्चन थे। 7 से 8 क्वेश्चन लोकोक्ति मुहावरे से। और तत्सम तद्भव था। तत्सम तद्भव। और सर अलंकार से तो एक ही क्वेश्चन था। अलंकार से एक ही क्वेश्चन था। समाज से भी एक ही था। समाज से भी लेकिन एक जो ही था। वाच्य आते हैं, कर्म वाच्य करता देखो, वाच्य वाले क्वेश्चन हमको आज ज्यादा देखने को मिले कहीं ना कहीं। 4 से 5 क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन वाच्य वाले। अच्छा, इंग्लिश में कोई टॉपिक याद हो आपको? सर, इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ज्यादा थी। वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनमें सबसे ज्यादा वेटेज था। इनमें सबसे ज्यादा वेटेज था। क्वेश्चंस थे आज इसके। अच्छा, जीएस वाले पार्ट में एमपी या करंट अफेयर्स के 5 से 7 क्वेश्चन। आज करंट अफेयर के 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले। एमपी का उन्होंने ज्यादा वेटेज ही नहीं दिया। एमपी का 2 क्वेश्चन डाला था। एमपी के 2 क्वेश्चन सिर्फ दिए थे। तवा बांध वाला डाला था और एक मंदोदरी का मायका डाला था। मंदोदरी का मायका और तवा बांध, 2 प्रश्न केवल एमपी के देखने को मिले। इसको ध्यान से सुनना। इसके अलावा हम बात करें संविधान में, पॉलिटी का एक ही था सर। पॉलिटी का एक ही, इतिहास में हिस्ट्री के 2 थे शायद। आज हिस्ट्री के 2-3 प्रश्न देखने को मिले हमको यहाँ पर। इसके अलावा भूगोल में सर ज्योग्राफी का तो समझ में नहीं आया उसका कुछ एकदम, लेकिन एक आध ही क्वेश्चन होगा। आप मैनेजमेंट पढ़ के आए थे, घर से तैयारी वगैरह कुछ की थी? मैनेजमेंट में आपको टॉपिक याद है? संगठन, नियंत्रण, सर अभिप्रेरणा, विपणन, मार्केटिंग से क्वेश्चन डेली देखने को मिल रहे हैं। विपणन से कम 2 से 3 क्वेश्चन। विपणन से 2 से 3 प्रश्न। इसके अलावा संगठन, अभिप्रेरणा, नियोजन, प्लानिंग। नो सर, इनसे नहीं था। विपणन का था। और फिर वो कथन ज्यादा पूछे गए थे उन्होंने। कथन पूछे गए थे, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा था। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। साइंस में कोई टॉपिक याद हो आपको? सर साइंस का तो उन्होंने सिर्फ बायो का पूछा था, एक क्वेश्चन। बायो का एक क्वेश्चन, बाकी का तो मुझे उतना याद नहीं है। बट बायो का था कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया था, उसमें एक या 2 थे बायो के। कोई याद हो प्रश्न था? थोड़ा बहुत हिंट है उसका। बायो का उसमें उतना क्लियरली मुझे याद। चलिए, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स या केमिस्ट्री में से केमिस्ट्री का? यस सर, उसने थ्रस्ट एंड प्रेशर से पूछा था। अच्छा, इसके अलावा पर्यावरण के कुछ प्रश्न देखने को मिले हमें? एक था सर, 1 या 2 रहे। 1 या 2 प्रश्न। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका लैब में जो स्कोर बच्चों का क्या सुनने को मिला आपको? सर मेरे आइट साइड से जितने थे, किसी के 55, 65, 55, 40, 38 ऐसे स्कोर मोस्ट ऑफ सुना था। मतलब पेपर लेकिन 2-3 लोग ऐसे थे जिनके 100 प्लस गए हैं। 2-3 लोगों के 100 प्लस इनकी लैब में देखने को मिले थे। ठीक है, आपका स्कोर लगभग बताना चाहोगे आप? सर 90, लगभग 100 के समथिंग इनका स्कोर रहा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने एनालिसिस के लिए मदद किया। थैंक यू सो मच। मैडम चलो, निकल की बात नहीं वाला था, नॉर्मल पूछूंगा आपसे ना। तो साथियों, हमारे साथ अगले हमारे अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं। विवेक तो कैसा रहा? अच्छा, विजय जी, विजय कैसा रहा आपका पेपर? सर अच्छा रहा पेपर। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही कैलकुलेटिव कर दिया उन्होंने। वो फिर क्या है कि मैथ के साथ रीजनिंग को ऐड कर रखा है। अच्छा जी हाँ, जैसे एडवांस मैथ को रीजनिंग में ऐड कर रखा है। एडवांस मैथ को रीजनिंग के साथ कर दिया लगभग। अच्छा, जो मैथ से कोई टॉपिक बता सकते हो कि हाँ यहाँ से? मैथ से आज समय कार्य से तो एक ही क्वेश्चन था। समय कार्य से एक ही क्वेश्चन था। और एडवांस से थोड़ा सा 4 से 5 क्वेश्चन एडवांस याद है। एडवांस में कोई शब्द याद हो कि यहाँ से आपने सॉल्व किया तो कुछ याद हो? ज़्यादा घुमा के मतलब थोड़ा सा घुमा के दे रहा है एकदम, तो मतलब क्वेश्चन को डायरेक्टली नहीं पूछ रहा हो, घुमा के पूछ रहा है। हिंदी बिल्कुल ईजी थी। हिंदी बिल्कुल ईजी थी। कुछ याद है हिंदी में आपको? हिंदी में तो नॉर्मली आ रहा है, वाच्य वगैरह। हाँ, वाच्य का एक, मुहावरे के क्वेश्चन आज सुनने में, मुहावरे के 4 से 5 क्वेश्चन थे। मुहावरे के 4। उपसर्ग प्रत्यय से कोई प्रश्न? उपसर्ग से कोई नहीं, आज नहीं था। समास संधि वगैरह से? संधि से क्वेश्चन था एक। संधि से एक क्वेश्चन था।
इसके अलावा इंग्लिश में कोई याद हो आपको? इंग्लिश का तो नहीं है मुझे याद, क्योंकि इंग्लिश का स्तर कैसा था? बहुत टफ था या नॉर्मल था? नहीं, इंग्लिश का तो नॉर्मल ही था। Normally ज़्यादा, हाँ 20 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे। जी। मैनेजमेंट मैनेजमेंट तो जैसे उसमें रिलेटेड करके पूछ रहा है, दैनिक जीवन से रिलेट करके पूछ जी, रहा जी, है। हाँ। विपणन वगैरह से प्रश्न देखने को मिले। विवरण से आया था क्वेश्चन। संगठन, अभिप्रेरणा, नियोजन, नहीं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं था, वो तो ज़्यादातर नॉर्मली बेसिक नॉर्मल। अच्छा, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में ज़्यादा वेटेज? साइंस का था। साइंस में बायो वाला पार्ट ज़्यादा लगा आपको? कोई प्रश्न याद हो आपको एक आध? तो ऐसे डायरेक्टली तो मुझे कोई अभी याद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम अगले सब्जेक्ट की ओर बात करें, कंप्यूटर में जी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन थे। सॉफ्टवेयर से प्रश्न देखने को मिले थे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि जो आपका जीएस वाला पार्ट था, जीएस वाले पार्ट में कहाँ से देखने को मिले प्रश्न? एमपी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। एमपी से ज़्यादा क्वेश्चन था आज का। ठीक है, इसके अलावा इतिहास से, भूगोल से, इतिहास से क्वेश्चन थे, भूगोल से क्वेश्चन थे, 3 से 4 3 क्वेश्चन के समथिंग इतिहास के थे, 3 से 4 क्वेश्चन। कंप्यूटर में कंप्यूटर का तो एमएस वर्ड से तो कोई क्वेश्चन नहीं था। एमएस वर्ड से कोई क्वेश्चन? हाँ, नॉर्मली थे, बट उन्होंने मतलब थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है, डायरेक्ट घुमा के पूछा, सीधा सीधा नहीं पूछा, यानी अपने को सोचना समझना रहेगा और फिर अपने को उत्तर देना रहेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर 125 इनकी लैब में, और हमारे भाई का खुद का एक अच्छा स्कोर है 115 नंबर। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। जुड़ चुके हमारे अगले अभ्यर्थी। क्या नाम है भाई आपका? मोहित कुमार रावत। मोहित कहाँ से हो आप? मैं धार से। मोहित भाई धार से, मैं भी भाई धार से हूँ। हम ये धार वाले भाई मिल चुके हैं और अभी हम यहाँ पर एक अच्छा एनालिसिस समझने का प्रयास करेंगे। ये भाई हमारी पूरी मदद करेगा, जो आप जो तैयारी कर रहे हो या आने वाले समय में आपका जो पेपर है। तो भाई हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले अभी सुनने में आ रहा है मैथ का वेटेज बढ़ रहा है, क्या ये बात सही है? आज मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा थे? मैथ्स और रीजनिंग के 65। थोड़ा सा लाउडली बोल दीजिए। मैथ्स और रीजनिंग के 65 के लगभग क्वेश्चन आया। मैथ्स और रीजनिंग के 65 के लगभग क्वेश्चन थे। अच्छा, और आज का पेपर जो भी था डिसाइडिंग था मैथ्स और रीजनिंग के बीच। आज का पेपर पूरा डिसाइडिंग था मैथ्स और रीजनिंग के बीच में। अच्छा, जिसका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है वही क्वालिफाई कर पाएगा। बाकी जो है जीएस हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री क्वेश्चन है तो 2 से। मतलब ये बात तो तय है कि जो मैथ रीजनिंग में इसकी कमांड होगी वही क्वालिफाई कर पाएगा। अच्छा, हम बात करें जीएस वाले पार्ट से, तो जीएस वाले पार्ट में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, एमपी, या इनमें से कौन सा वेटेज आपको ज़्यादा देखने को मिला? पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं आए थे, एमपी के क्वेश्चन भी नहीं आए थे बिल्कुल। एमपी के कम एक दो तो होंगे, एक दो नहीं थे। चलो ठीक है, इसके अलावा और करंट अफेयर्स में 2 या 3 थे। करंट अफेयर के 2 से 3, हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन थे। इसके अलावा साइंस था 15 से 20 नंबर का। 15 से 20 नंबर के साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या इन्वायरमेंट में? सिर्फ केमिस्ट्री और बायो। सिर्फ केमिस्ट्री और बायो, इस बात को ध्यान से एक भी क्वेश्चन नहीं था। फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। चलिए, बहुत बढ़िया आप एनालिसिस दे रहे हैं। ये मैनेजमेंट जो नया पार्ट है वो डेली लाइफ से आ रहा है, जो हम किताबों से पढ़ रहे थे वहाँ से प्रश्न देखने को मिल रहे थे। एवरेज ही था। आप पढ़ के आए थे मैनेजमेंट वगैरह? एक्चुअली में क्या है, मैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे हम एमपीपीएससी में जो सेकंड पेपर में वाला पार्ट है वो पढ़ते हैं हम जनरली थोड़ा बहुत। ठीक है, इसके अलावा हिंदी वाले पार्ट से कुछ बता सकते हो आप? हिंदी में आज थोड़ा हिंदी हल्की सी, जैसे समाज संधि वगैरह नहीं आई थी उसमें। समाज संधि वगैरह नहीं थे, मुहावरे वगैरह, वाच्य वगैरह, लोकोक्ति जो आती है ना, हाँ लोकोक्ति वगैरह, उनमें एक्सप्लेनेशन टाइप के क्वेश्चन है। लोकोक्ति में एक्सप्लेनेशन टाइप के। ठीक है, इंग्लिश का कुछ एक आध टॉपिक याद हो आप बता सकते हो? इंग्लिश में वही एरर वगैरह था, एरर वगैरह, वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, अच्छा, तो इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा कि आपकी लैब में सबसे ज़्यादा स्कोर क्या देखने को मिला? मेरे साइड वाले का ही था 118। आपका अप्रोक्सीमेट बता सकते हो तो? मतलब 130 लगभग गया होगा। 130 लगभग। अगला नंबर एक अच्छा स्कोर है 130 नंबर। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ आज हमें अच्छे नंबर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या नाम है आपका, एक बार फिर बता दीजिए? मोहित डावर को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक अच्छा एनालिसिस हमने यहाँ पर देखा। थैंक यू मोहित भाई। 2 मिनट आप बता सकते हो थोड़ा सा? आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? कितने नंबर आए आपके? 96 नंबर आए। थोड़ा बता सकते हो कैसा रहा पेपर? हमारे साथ हमारे अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? सपना सोनगिरे। सपना हमारी एकेडमी के स्टूडेंट है, अभी जस्ट यहाँ पर पेपर देखा है। कैसा रहा सपना आपका पेपर? सर पेपर तो ठीक था। पेपर ठीक था। अच्छा, तो गणित वाले पार्ट से कुछ टॉपिक याद है, कहाँ से जी प्रश्न आए सर, थे? फिर अनुपात से पूछ रहे हैं और रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी, अनुपात और प्रतिशत और लाभ हानि। प्रतिशत, लाभ हानि, समय दूरी भी। नाव धारा, नहीं सर, नाव धारा रेलगाड़ी वगैरह से देखने को मिले। अच्छा, इसके अलावा अपन बात करें रीजनिंग में कोई याद है आपको? पाई चार्ट है, ऐसा कुछ?
हाँ सर, पाई चार्ट से क्वेश्चन आए थे। पाई चार्ट से प्रश्न देखने को मिले। अच्छा, जो अपना ये वाला पार्ट है साइंस वाले पार्ट में कहाँ से देखने को मिले? सर साइंस वाले पार्ट में ये प्रदूषण वगैरह के बारे में पूछा था और वो पीएच वगैरह का मान। प्रदूषण यानी पर्यावरण से डेफिनेटली हमको क्वेश्चन हाँ देखने को मिल रहे हैं। सर, जल प्रदूषण का पूछा था और जल वायु प्रदूषण प्रदूषण का। और वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण और वायु हाँ प्रदूषण। सर, अच्छा, और इसमें विज्ञान में पीएच वगैरह मान वगैरह। पीएच के मान वगैरह पूछे हाँ थे। इसके अलावा अपन जो बात करें, जो हमारा हिंदी वाला पार्ट है, कुछ याद है हिंदी वाले पार्ट में? हाँ सर, हिंदी वाले पार्ट में रस के स्थायी भाव पूछे थे और रस के स्थायी, रस वाला टॉपिक आज हमको देखने को मिला। रस के स्थायी भाव पूछे थे और मुहावरे। मुहावरे, आज मुहावरे ज़्यादा। हाँ सर, मुहावरे ज़्यादा पूछे आज। मुहावरे ज़्यादा पूछे। और वाच्य वगैरह? सर वाच्य वगैरह भी एक दो थे। वाच्य के हाँ, क्वेश्चन भी थे। और शुद्ध अशुद्ध शब्द। शुद्ध अशुद्ध शब्द, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। Yes. इसके अलावा इंग्लिश में कोई याद है? एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज? सर एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आए थे हिंदी में, पर याद नहीं। याद नहीं है, कोई बात नहीं। हम अगर बात करें जो हमारा मैनेजमेंट वाला पार्ट है, उसमें कुछ याद है? ई कॉमर्स से सर या उसमें संगठन, विपणन विपणन, मार्केटिंग वाला पार्ट ज़्यादा था भाई, ध्यान रखिएगा। आज की शिफ्ट में मार्केटिंग वाला पार्ट ज़्यादा था। चलिए, कंप्यूटर में कोई टॉपिक याद हो आपको? सर कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से प्रश्न थे। मेमोरी से, इनपुट आउटपुट। मेमोरी से भी क्वेश्चन था। मेमोरी से भी था। इनपुट सर। आउटपुट डिवाइस? सर इनपुट आउटपुट डिवाइस से नहीं था। इनपुट आउटपुट डिवाइस और से नहीं उसमें था। कंप्यूटर वगैरह का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का मतलब स्टार्टिंग बेसिक हाँ, वाला हाँ। पार्ट अपने को देखने को मिला। देखने को मिला सर। चलिए ठीक है, तो आपका पेपर अच्छा रहा वहाँ पर लगभग? सर अच्छा रहा। अच्छा रहा। आपके लैब में किसके कितने नंबर है, कुछ बता सर सकते हो? लास्ट स्कोर रहा हमारी लैब में 118। 118 इनकी लैब में हाईएस्ट स्कोर था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। क्लास रहेगी ना? मेरी क्लास रहेगी 4 से 5। नमस्कार साथी, आपका न- शुभ नाम भैया? नमस्कार साथियों, मैं रोहित भार्गव, न्यू अतुल एकेडमी में फिर हम यहाँ पर जुड़ चुके हैं एनालिसिस के साथ। क्या पेपर अच्छा रहा आपका? अच्छा, तो हम ये जानना चाहेंगे कि भाई पेपर का स्तर आज सामान्य रहा, सामान्य से अधिक रहा? सामान्य ही था। सामान्य ही था। हाँ, सभी विषयों से अच्छे क्वेश्चन आए। सभी विषय से अच्छे प्रश्न देखने को मिले। आपको बात करें हम तो एक एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, तो मैथ्स का कुछ बताना चाहोगे किस प्रकार के क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में परसेंट बेस पे क्वेश्चन थे, ग्राफ पे क्वेश्चन थे हाँ। और एडवांस है कुछ बेटे देखने को मिला, प्रॉफिट रेशियो थे, इससे कुछ क्वेश्चन था आपका, टाइम एंड वर्क से, रेशो- ट्रेन से वगैरह से क्वेश्चन था आपका, किसी सब जो आपको याद है रेशो और टॉपिक? प्रतिशत से क्वेश्चन ज़्यादा थे। रेशियो और प्रतिशत से ज़्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये बात करें एडवांस में, इसमें कुछ आपको एलजेब्रा, अपने ज्योमेट्री, टेक्नोमेट्री, इसमें ये कुछ कुछ देखने नहीं को मिला। हाँ। और आपको माध्यमातिका बहुलक का क्वेश्चन देखने को मिला? काय का? माध्यमातिका बहुलक का नहीं, कोई ग्राफ question वगैरह थे आज? हाँ, ग्राफ थे आज। बात करें हम रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आज कोडिंग डिकोडिंग क्या, इसमें ब्लड रिलेशन क्या, कुछ टाइप के क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आज? इसमें अल्फ़ाबेट पे क्वेश्चन थे। अल्फाबेट के क्वेश्चन थे। और इंग्लिश का कुछ सब्जेक्ट आपको याद है जिसमें तो बात करें वर्ब है, आर्टिकल है, मॉडल वगैरह कुछ जिसमें आपको याद आ रहा है? इंग्लिश में अपना एक्टिव पैसिव ज़्यादा पूछा हुआ था। अच्छा, नरेशन एक वगैरह क्वेश्चन पूछे थे आज? हाँ, नरेशन तो नहीं थे, एक्टिव पैसिव पे ज़्यादा क्वेश्चन थे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स प्रश्न है। और जीएस में कौन सा वेटेज आज ज़्यादा देखने को मिला आपको? ये इसमें जैसे अपने टेम्पल हुए, एमपीजीके में आपके MPGK मेले में, वगैरह है, टेम्पल वगैरह है, टेम्पल वगैरह हुए, मध्य हिस्ट्री प्रदेश से अलावा और कुछ भी नहीं आया। और बाकी इंडियन जीके में कोई देखने को मिला? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्टिकल वगैरह, इसमें तो कुछ क्वेश्चन देखने को मिला, करंट वगैरह? इन्वायरमेंट का रहा था। इन्वायरमेंट एक आध क्वेश्चन जीएस का आप बताना चाहो जो आपको याद हो? जीएस में अलीराजपुर का कोई मंदिर, लक्ष्मीपति मंदिर है कोई। अच्छा अच्छा, अलीराजपुर। वो अलीराजपुर। हाँ, और बाकी उसका नाम पूछा था, वहाँ पर कौन सी मूर्ति रहेगी। हिंदी मतलब वगैरह का कुछ? हिंदी का? हिंदी में तो यही सिनोनिम्स वगैरह और यही थे। हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय वगैरह कुछ नहीं, थे? उपसर्ग, पर्यायवाची विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, अलंकार, मुहावरे? तत्सम फारसी अलंकार आया था। अलंकार, मुहावरे? हाँ, मुहावरे तो नहीं आया। हाँ, मुहावरे आए थे। मुहावरे आए थे। अच्छा, जो अपना प्रबंधन वाला पार्ट था वो क्वेश्चन लेंथी थे या छोटे छोटे प्रश्न थे? तो प्रबंधन में मैं आपको थोड़ा कुछ था। टॉपिक देता हूँ अगर याद है। मैं मार्केटिंग से कुछ क्वेश्चन था आपका, प्लानिंग से कुछ था, स्टाफिंग से था, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग से था। और ऑर्गेनाइजेशन संगठन से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? हाँ, विपणन। हाँ, स्टाफिंग से आपका जो स्टाफिंग से क्वेश्चन था, आपका बजटिंग से कोई क्वेश्चन देखने को मिला आज आपको? बजट से नहीं था। उसी में जो है मार्केट, इसमें बाकी मैनेजमेंट में किस टाइप के क्वेश्चन थे? वो लेंथी थे आज के कि शॉर्ट क्वेश्चन? हाँ, थोड़ा लेंथी थे। लेंथी क्वेश्चन थे आज। हाँ, अच्छा, कंप्यूटर में भी बढ़िया रहा। कंप्यूटर भी बढ़िया रहा। हाँ, अच्छा, विज्ञान में थोड़ा- कोई आप बताओ कि साइंस वगैरह में क्या? साइंस में अपना
जो प्रदूषण वगैरह इन पे क्वेश्चन ज़्यादा बेस्ड है। प्रदूषण वगैरह एयर वाले पे एयर पॉल्यूशन यानी पर्यावरण से प्रश्न देखने को मिला है। पर्यावरण से बात करें अपना तो आपके इसमें हाईएस्ट लैब में कितने नंबर स्कोर रहा आज कुछ? आज अभी तक तो हमने जो देखा 118 के आसपास ज़्यादा है। 118 के आसपास का नंबर देखने को मिला हमें। लेवल अच्छा था इसलिए बच्चों के नंबर अच्छा, अगर हम बात करें कि जो आपका जो जीके वाला पार्ट था उसमें संविधान से या भूगोल से, इतिहास से ऐसा कोई प्रश्न देखने को मिले? भूगोल और इतिहास का ही प्रश्न है। अच्छा, हाँ, एमपी से पूरा मतलब जी का आधा एमपी का आज रहा वेटेज कह सकते हैं। मतलब अच्छा, आपको एमपी पे ज्यादा फोकस करना था। आज वाली सीट के अनुसार हम ये बोल सकते हैं तो एमपी का वेटेज आज ज्यादा था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हिमांशु कुशवाहा हमारे साथ थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। और कैलकुलेटिव बहुत था। कैलकुलेटिव एडवांस का आज कोई सा ऐसा वेटेज जो सबसे एडवांस वाला टॉपिक जो आपको लग रहा हो कि आज बढ़ा दिया गया वेटेज ऐसा? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। बात करें हम इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या आपको याद है, क्योंकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपका मतलब सभी सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है। कितने मार्क्स हैं आपके, आप बता सकते हो? 137। ये बहुत अच्छा, 137 137 नंबर। और ये आप बताइए कि हिंदी में कोई जो आपको उपसर्ग प्रत्यय वगैरह जो आपको अलंकार वाच्य से बहुत आ रहे हैं। वाच्य प्रत्यय उपसर्ग से कुछ ऐसा नहीं, उत्तर प्रत्यय से कुछ नहीं था। कृत्यवाच्य कर्मवाच्य। अच्छा, कृत्यवाच्य कर्मवाच्य। और बात करें मैंने मतलब हिंदी में 8 से 10 क्वेश्चन है। वाच्य से 8 से 10 क्वेश्चन है। आज समझिए वाच्य से 8 से 10 पर मैनेजमेंट में कोई था जो आपको मार्केटिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, इनमें से पढ़ा नहीं था। अच्छा, पढ़ा ही नहीं था आपने, तो फिर बात ही खत्म। और जीएस में किसका पोर्शन ज़्यादा था आज? ये तो सिंपल थी वो। कौन सा टॉपिक? ठीक है, तो साथियों यहाँ पे इनके सबसे 137 नंबर देखने को मिले। हमारे साथ